साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जो है आपको दिल्ली सल्तनत से संबंधित खिलजी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल खिलजी वंश जो है दिल्ली सल्तनत में दूसरे नंबर का वंश था। जैसे पहले नंबर आपका जो है गुलाम वंश, दूसरे पर खिलजी, तीसरे पर तुगलक, चौथे पर सैयद और पांचवें पर लोदी। इनका क्रम भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप कहेंगे गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ठीक है। अब हम यहाँ पर खिलजी वंश क्यों लिए हैं? दरअसल खिलजी वंश में क्या दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का नाम काफी प्रमुख रूप से लिया जाता है। परीक्षा में प्रश्न भी इसी से पूछे जाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी से नहीं पूछा जाता है, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी से ही पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्थिक नीति, चाहे कर प्रशासन हो, चाहे बाजार प्रशासन हो या साम्राज्य विस्तार की नीति हो, दोनों से काफी प्रसिद्ध था। काफी बड़ा साम्राज्य विस्तार इन्होंने कर रखा था। तो आज हम दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद की नीति पर बात करेंगे यहाँ पर। ठीक, साम्राज्यवाद की नीति क्या है? अलाउद्दीन खिलजी सब कुछ शासन सत्ता का संचालन जो होता था वो दिल्ली से रह करके ही किया जाता था। ठीक, सम्राट बनने के पूर्व अलाउद्दीन का कड़ा से अजीब सा संबंध रहा है। कड़ा में इसका सब कुछ बीता उसमें। ठीक, लेकिन जब जो सम्राट बना अलाउद्दीन खिलजी, तो यहाँ पर जो है दिल्ली के चारों तरफ, उत्तर तो छोड़िए, आपका जो है ये पश्चिमोत्तर वाला भाग, और फिर आप जो साउथ वाला, फिर आपका जो दक्षिण पश्चिम इधर और दक्षिण पूर्व इधर, पूर्वोत्तर में इनका जो है कुछ लेना देना ज्यादा नहीं रहा। ठीक है। तो आज हम अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार की नीति में, साम्राज्यवाद की नीति में जो प्रमुख समस्याएं थी, जिनको जीतना अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत ही जरूरी था, आज हम मैप के माध्यम से बताएंगे आपको अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति जो है। आप देखेंगे दिल्ली की इधर ये जो मैप आपको दिख रहा है, उस तत्कालीन जो परिस्थितियां रहेंगी उस समय का मैप है। ठीक है। तो आप यहाँ बांग्लादेश या त्रिपुरा, मिजोरम करके ना देखिए। तो दिल्ली के लिए समस्या क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी की समस्या जो थी, इधर का राजपूत घराना, राजपूत वंश जो था राजस्थान का, ये जो है चुनौती पेश कर रहा था। दूसरी चुनौती जो थी गुजरात से आ रही थी इनके सामने, और जो है तीसरी चुनौती जो है दक्षिण से आ रही थी। दक्षिण कौन कौन? ये चार जो है अलग अलग सम्राट, चोल और पल्लव, चोल और चालुक्य। जब चोल और चालुक्य का अंत होता है तो दक्षिण में चार प्रमुख राजवंश सामने आते हैं पटल पर। कौन कौन आते हैं? एक देवगिरी आता है, दूसरा वारंगल, तीसरा द्वार समुद्र आता है, फिर आपका जो पांचवा मदुरै के पांड्य आते हैं सामने। ठीक, अब दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के लिए इनको जीतना बहुत ही जरूरी था। अब हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे साम्राज्यवाद की नीति का पालन किया। तो आप देखेंगे इनके सामने जो है सबसे बड़ी समस्या जो थी, और सबसे उस समस्या के समाधान की शुरुआत कहां से की? कड़ा से की। ठीक, कड़ा से भी शुरुआती हल्का सा हमला किया एक बार देवगिरी पर। देवगिरी जहां पर कि यादवों का शासन चलता था उस समय, देवगिरी पर चालुक्य की जगह पे लोग आए थे। देवगिरी पर जब कड़ा से रहकर इन्होंने हमला किया, वो हमला कब किया था? 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में उन्होंने हमला किया था एक बार। इसके बाद इनका ध्यान जो कहाँ गया? इसके बाद इनका ध्यान जो है इधर दिल्ली के आसपास जो राजपूताना थे, जो राजपूत क्षेत्र थे उन पर गया, क्योंकि वहां से अधिक चुनौतियां थी। अब आप जैसे देखेंगे 1298 ईस्वी में, ठीक है, पश्चिम भाग में एक शक्तिशाली चुनौती पेश कौन कर रहा था? गुजरात जो है, गुजरात के बघेल वंश, गुजरात के बघेल वंश के जो राजा थे कर्ण थे। उनका नाम क्या था? कर्ण थे, बघेल राजा कर्ण थे। ठीक, इन पर जब इन्होंने हमला किया 1298 में, बघेल राजा कर्ण क्या हुए यहाँ से? बघेल राजा कर्ण जो है अपनी पुत्री देवल देवी, इनकी पुत्री का नाम क्या था? देवल देवी। कर्ण जो कहाँ भाग के आते हैं? यहाँ पर देवगिरी में आकर रुकते हैं कर्ण। किसके साथ? अपनी पुत्री को लेकर के देवगिरी चले आते हैं। अब भारी लूटपाट के बाद जो है यहाँ से खिलजी वंश के जो दो सूरमा थे, कौन कौन थे? एक नुसरत खां और दूसरा उलुग खां, दो प्रमुख थे। यहाँ से कौन कौन आए थे गुजरात पर हमला के लिए? नुसरत खां और उलुग खां। ठीक, अब देखिए
यहाँ जीतने के बाद 1298 में जब ये लोग चले गए, फिर हुआ था क्या है, इनकी देवी जो, इनकी पत्नी जो थी, क्या नाम था उनका, कमला देवी। कमला देवी जो है गिरफ्तार करके वहां पे दिल्ली में भेज दिया जाता है कमला देवी को। बाद में ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी रानी बना लिया उनको, ठीक है, कमला देवी को। और देवी देवी के साथ जो उनके पिता कर्ण यहाँ चले आए थे देवगिरी में, ठीक। अब जब यहाँ चले आए थे तो देवगिरी से वैसे भी दुश्मनी पहले से थी खिलजियों की, अब और बढ़ गई, ठीक। अब देवगिरी को जीतना उनके लिए बहुत जरूरी था। चलिए 1298 के बाद अब हम जो है 1299 में मरुभूमि मरुभूमि यानी रेगिस्तानी क्षेत्र जैसलमेर पर हमला किया गया। जैसलमेर पर 1299 में हमला किया गया और उसको जीता गया, ठीक। 1299 के बाद आप देखेंगे ये आपका जो है 1301 में रणथंभौर उसमें सबसे बड़ी चुनौती राजपूतों में थी। कौन पेश करा था? रणथंभौर का हमीर देव, रणथंभौर का हमीर देव, ठीक ना, ये था। इसको जीता गया 1301 ईस्वी में। और यहीं पर जो है नुसरत खां जो कि गुजरात विजय का नायक था, वो यहाँ मारा जाता है। रणथंभौर को जीतने में हमीर देव तो भले पराजित हो गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो बहुत ही मजबूत किला जो था, कौन, नुसरत खां, मार दिया जाता है 1301 में, ठीक। अब आप एक चीज हम यहाँ पे छोड़ दिए, गुजरात में जब नुसरत खां और उल्लू खां आते हैं, जीतते हैं, तो यहाँ से एक हिंदू हिजड़ा था, हिंदू हिजड़ा, जिसका नाम क्या था, मलिक काफूर। पूछा जाता परीक्षा में, मलिक काफूर, यहाँ इसको खरीद लिया जाता है कितने में? 1000 दीनार में। 1000 दीनार में खरीदने के कारण जो है मलिक काफूर जो है 1000 दीनारी के नाम से जाना गया। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है, पूछा जाएगा तो बताएं मलिक काफूर, ठीक। अब 1301 में जो है रणथंभौर हमीर देव के साथ ही नुसरत खां जब मार दिया जाता है, फिर भी खिलजियों की जीत होती है यहाँ पर। अब जो नुसरत खां के जाने के बाद, मरने के बाद, अब खिलजी का जो सबसे विश्वस्त जो है नेतृत्व करता कौन था? मलिक काफूर। पूरे दक्षिण अभियान में जितना भी अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी ने, सबका नेतृत्व कौन किया था? मलिक काफूर ने, ठीक। अब आइए 1303 में उन्होंने चित्तौड़ हमला किया और मेवाड़ को जीत लिया। चित्तौड़, यहाँ के जो राजा रतन सिंह थे, चित्तौड़ को 1303 में जीता जाता है। फिर 1304 में जालौर को जीता जाता है, जो कि इधर पश्चिमोत्तर भाग में था। जालौर को 1304 में जीता है। 1305 में इसी के शासन मालवा भी जीत लिया जाता है, मालवा को जीत लिया जाता है। मालवा का कौन था उसमें? मालवा का महलक देव, ठीक है, महलक देव वहां का शासक था, वो भी जीत लिया जाता है। फिर 1305 ईस्वी में मांडू होते हुए जो है कहाँ पे आते हैं ये लोग? देवगिरी में, ठीक, देवगिरी में आते हैं। इसके पहले एक बार जो है छिटपुट हमला जो है 1302 अप्रैल में वारंगल पर हुआ था। वारंगल जहाँ पे काकतीयों का शासक था, ठीक, जहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव था, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे इस बारे में। 1305 में मांडू होते हुए देवगिरी पर हमला किया जाता है। यहाँ का शासक कौन था उस समय? रामचंद्र। कौन था? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। शुरुआती लड़ाई के बाद रामचंद्र देव समर्पण कर देता है, ठीक ना, माला पहनाकर उसको भेंट करता है खिलजियों को, और जो है अपनी हार स्वीकार कर लेता है, ठीक। अब जो संधि होती है इन दोनों खिलजी और देवगिरी के रामचंद्र देव के बीच में, उसके तहत रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि मिलती है। ये भी पूछा गया परीक्षा में, राय रायन की उपाधि किसको प्राप्त थी? तो आप कहेंगे रामचंद्र देव को, ठीक। अब आगे देखिए, अब इस संधि के तहत रामचंद्र देव करने क्या लगा, ये जो वारंगल के 1311 में खिलजियों ने वारंगल पर जो हमला किया, उसमें रामचंद्र देव ने खिलजियों की सहायता की थी। इधर 1310-11 में द्वार समुद्र पर हमला किया, तो इसमें भी रामचंद्र देव ने सहायता की, क्योंकि संधि के तहत वो अपना साम्राज्य बचाने में सफल रहा था रामचंद्र देव, ठीक। अब आई 1311 में हमला करता है मलिक काफूर वारंगल पर, तो वहां पर होता क्या, प्रताप रुद्र देव जो था, शुरुआती लड़ाई के बाद वो भी हार स्वीकार कर लेता है और
इसको मलिक काफूर को एक जो है कोहिनूर हीरा भेंट करता है। परीक्षा में पूछा जाता है मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था, तो आप कहेंगे वारंगल के काकतीय वंश के प्रताप रुद्र देवजी। ठीक। अब 1310-11 में इधर होता है द्वार समुद्र। ठीक है, पहले कभी कदम्बों का शासन हुआ करता था, तो द्वार समुद्र होयसल, ठीक है, होयसलों का शासन था यहाँ पे। इसके शासक कौन थे? वीर बल्लाल तृतीय। हल्की झिड़प के बाद, ठीक है, हल्की झड़प के बाद इन्होंने भी समर्पण कर दिया। ठीक, वीर बल्लाल भी चले गए, वीर बल्लाल तृतीय भी चले गए 1310-11 में। फिर 1311 में इसको जीतने के बाद मलिक काफूर जो है पीछे मुड़ कर नहीं देखता, वो सीधे चला आता कहाँ पे? मदुरै में तंजौर को जीतता हुआ। वहां कौन शासक था? पांड्यों का शासन था। पांड्य में कौन कहते हैं? वीर पांडव सुंदर पांडे। ठीक, वीर पांडव सुंदर पांडे भी जो है समर्पण कर देते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती उसको जीतने में। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का पूर्व पश्चिमोत्तर से लेकर के पश्चिम और साउथ दक्षिण की जो विजय थी प्रमुख थी। ठीक, ये परीक्षा पूछा भी गया था, 3-4 विजय का दे दिया गया अलाउद्दीन खिलजी की। पूछा गया सबसे पहले कौन जीता है, तो उस परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था वो 1301 में रणथंभौर था, जो ऑप्शन थे उसमें। ठीक है, तो सम्राट विस्तार दृष्टि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित एक प्रमुख बिंदु थे।